सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय चौथा भाग। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनौचित्य के प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। 31वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी है। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्याय अनुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है। 32वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग द्वार रूप, यह भगवान ने क्यों कहा? यह कहने का अभिप्राय यह है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने के दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतनी ज़मीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। अर्थात बिना इच्छा किए बिना अपने आप प्राप्त हो गया है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता, या तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसे धर्म में युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे ना करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध ना करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात कवच आदि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। 34वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 34वें श्लोक में 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, या वाक्य का क्या भाव है?
इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। 36वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 34वें श्लोक में यह बात कह ही दी गई थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हें सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुंह पर कहे जाने वाले निंदायुक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुंह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल, पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य वाग बाणों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है, उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने उपर्युक्त घटना के परिणाम को महान दुख में सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। 37वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया है, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को समान समझना क्या है। युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का ना होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का ना होना ही उन सबको समान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभ अशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। 29वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 11वें श्लोक के 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस संभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसीलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए, उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्य असत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोकों में आत्मा को मरने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकार तत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। अब तो उसको योग के विषय में सुन, इस वाक्य का क्या भाव है। उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही संभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार समयोग रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ, अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। यदि यही बात है तो 31वें से 37वें श्लोक तक का प्रकरण किस लिए है। वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु ना बन सके। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीप कन्याय से संबंध दिखलाया गया है। यहाँ कर्म बंधन का क्या अर्थ है और उपर्युक्त समबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.